अभी अभी ज़ाहिर है कि ब्रेकिंग भी हमने दी है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है सिपा सलार की ज़ेर सदारत, और जो 9 मई को वाक़यात हुए थे उस पर भी ब्रीफ किया गया और फैसला किया गया है कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो लोग मुलव्वस थे, जिन्होंने ज़ाहिर है कि फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, शख्सियात को निशाना बनाया, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे ये ज़रा बताइएगा, रहनुमाई फरमाइएगा, ये कैसे कार्रवाई की जाएगी, क्या किया जाएगा, किस तरह शनाख्त होगी और किस तरह प्रोसीजर चलेगा? देखिए, बिल्कुल ये तो बड़ी अफसोसनाक वाक़यात हुए 9 को भी और 10 को भी, जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो सूरत हाल हुई। और आज आपने देखा है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया सामने आया उस पर उन्होंने इस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और बिल्कुल उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि जो फौजी तनसीबात के ऊपर जो दहशतगर्दी हुई और वहाँ पे जो तखरीबकारी हुई, अटैक हुआ, वो भी उन्होंने कहा कि वो सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था। तो ये खासी तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि अभी हमारे साथ पैनलिस्ट हुमायूं अख्तर साहब तशरीफ रखते हैं, इनको बिल्कुल चाहिए, ये बड़ा एक सीनियर एलिमेंट समझे जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि उनका ठीक है सियासी बयानिया अपनी तरफ, अपने कारकुनों को माइल करना एक खास अपनी सपोर्ट में, लेकिन एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ये जो इवन इमरान खान साहब भी, मैं समझता हूँ कि जो डायरेक्ट अटैक करते हैं जो फौज की शख्सियात के ऊपर, उनका नाम लेकर इंटरनेशनल मीडिया में भी और बाकी भी, उससे उनको इज्तनाब करना चाहिए। और अफवाज पाकिस्तान जो है वो हमारा कौमी इदारा है, उसको ऐसी कोशिश या ऐसे तासुर देना कि उनके रैंक एंड फाइल्स में जो है वो इख्तलाफ है, ये उनमें डिवीजन है। मैं फरमा साहिबा आपको बताऊं कि जिस दिन खुदा न खास्ता इसमें अगर कोई कामयाब हो गया तो ये हमारे दुश्मनों की कामयाबी होगी। आर्म्ड फोर्सेस जो है उनका बिल्कुल आज वो जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यकजहती का मुजाहरा किया, मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा मैसेज है। और अगर किसी के ज़हन में ये बात है कि फौज अपने डिसिप्लिन को वायलेट करेगी या अपने अंदर जो है बगावत करेगी, ये कभी भी मुमकिन नहीं है। हमें फौज के पीछे खड़ा होना है। फौज हमारी फौज है, कौमी फौज है। यस, फौज का जो एक सियासी किरदार रहा है, यस, उसके ऊपर हम एतराज कर सकते हैं, वो पहले भी था। अब अगर फौज ने अगर कह दिया कि हम ए पॉलिटिकल हैं, हमें अब सियासत में न घसीटा जाए, तो हमें उनको साइड पे रखना चाहिए और अपने मामलात सियासतदानों को बिल्कुल आपस में बैठ के तय करने चाहिए। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी एक तासुर आया कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको यकीनन अपने इख्तलाफात मुज़ाकरात के जरिए तय करने चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मैं उधर मौजूद था कि जब इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन वहां पे जेर तजवीज़ थी, उस पर भी आज चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी और अली जफर साहब को भी ये कहा कि पॉलिटिशियंस को अपने जो इख्तलाफात हैं या जो डिफरेंसेस हैं उनको बातचीत के तहत हल करना चाहिए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ा जरूरी है कि हम सबको इंतहाई जिम्मेदारी का जो है सबूत देना है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जिनको मैसेज देना अगर उनको समझ ही नहीं आ रही तो फिर क्या फायदा है। मुझे बताएं हुमायूं साहब, ये जाहिर है कि ये एक बड़ा ही अहम पैगाम है जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग भी दूसरी जानिब नहीं, अगर मैं खान साहब की बात करूं वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने जब निकलने के बाद जो खिताब किया, और वो जो खैर मैं लफ्ज़ वो दोहराऊंगी नहीं, कि जिस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर या बहुत ही ज़्यादा जज्बात के अंदर आकर उन्होंने जो कलमात अदा किए और चैलेंजिंग मोड में थे, ये आपको हमेशा सेटबैक्स की तरफ लेके जा रहा है, ये आपको कोई पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लेके जा रहा। क्या इस पर नजरसानी करेंगे? और ये भी कि उसके बाद ही फौरन आप लोगों ने, चले नैब में मुकदमा चलाने थे, ठीक है आप चला लें, चले जाएं, लेकिन रेंजर्स पर मुकदमा, ये तो आग भड़काने वाली बात है। देखिए, हम दिल्ली जो वाकयात है उन पे कमेंट्री कर रहे हैं। पीटीआई ने पिछले 1 साल से मांगा क्या है? 13 महीने से पीटीआई ने ये कहा है कि इलीगली हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए और हमें प्लेट में पावर दे दी जाए। नहीं, आइन के मुताबिक हम चाह रहे हैं कि एक इलेक्शन हो जाए। जिन 2 सूबाई असेंबलियों में किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि वो इलीगल डिसोल्यूशन थी, उसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। हम बातचीत के लिए भी बैठे, बहुत दफा हमने बातचीत की आमादगी का इजहार किया। उसके बाद आपने देखा कि जमान पार्क पे हमले हो जाते हैं या अगले दिन हमारे कोई अहम पार्टी के
लीडरान को नजरबंद कर दिया जाता है। अभी भी आप देख लें कि तकरीबन एंटायर पार्टी इस वक्त नजरबंद है और जो बाहर हैं वो छुपते फिर रहे हैं। लेकिन हुमायूं साहब, आप बिल्कुल किया है। ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूंगी, लेकिन ये काम फौज ने तो नहीं कराया, ये काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं करा रही। जिसने कराया है हुकूमत, आप उन पर तनकीद करें। और ये भी रिएक्शन तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है ना कि जाके आप कोर कमांडर हाउस में आग लगा दें। आप वक्त ही ना समझें उन चीज़ों को। Parva, you have been very presumptuous. ये एक ओपन इशू है। हमने पहले दिन से ये कहा है कि हमारी पार्टी ने आज तक ये जलाओ गिराओ या तोड़ फोड़ की सियासत नहीं की। इस वक्त वाइडली सर्कुलेट हो रही हैं यास्मीन राशिद की और इमरान खान साहब की जो दो बहनें हैं, वो क्राउड में क्या अल्फाज बोल रही हैं। हमने पहले दिन से कहा है कि आप इसकी एक सुप्रीम कोर्ट के तहत इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं। देखिए, पाकिस्तान पीटीआई बेइंतहा कदर करती है। एक साल पहले तक तो हम पे चार्ज ये लगता था कि आप सेम पेज पे क्यों हैं, एक साल पहले तक, ओके। और उसके बाद आप देखिए कि पीएमएलएन को अगर आप देखें, पीएमएलएन ने 1998 में एक आर्मी चीफ से को जबरदस्ती रिजाइन करवाया, 1999 में एक को सैक किया तो वो खुद सैक हो गए। 2013 में जरदारी साहब ने कहा कि मैं सर छोड़ दे माजी की बात है। अभी जो करंट सिचुएशन है, सुन ले आप। जी। नहीं, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ। मेमो गेट क्या था? मेमो गेट ये था कि एक हमारे जो एम्बेसडर थे उनके जरिए अमेरिका की हुकूमत को खत लिखाया गया कि मुझे अपनी फौज से बचा लो। 1999 में एक अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट था गालिबन, एक पूरे पेज का इश्तिहार दिया गया पाकिस्तान की तरफ से कि मुझे मेरी फौज से बचा लो। ये डॉन लीज क्या चीज थी? ये तारीख तो आप देखिए। आज आप हमें कह रहे हैं और हम तारीख में पढ़ जाएंगे ना। मसला यही है कि हुमायूं साहब, जब हम तारीख की बात करते हैं ना तो फिर हम लोग बात ही नहीं कर पाते हैं। अगर हम तारीख से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो फिर हम बात कैसे करेंगे? मुझे बताएं कि आपने कहा कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए जो हुआ है। आप कंडेम करते हैं उन तमाम तर वाकयात को जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद हुए हैं? आप जरा, मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूं, मेरा थोड़ा सा ज्यादा ताल्लुक है। मेरी तो परवरिश ही छावनियों में हुई है। मैं तो एक फौजी अफसर का बेटा हूं और पूरी पीटीआई में भी बिल्कुल यही सोच है। हमारे दिल दुखे हुए हैं। हम जिन घरों में पैदा हुए और परवरिश पाई, उनको जब तोड़ फोड़ की जाएगी तो पाकिस्तान का हर शहरी गमजदा है। मतलब क्यों नहीं कंडेम करेंगे? मैं बिल्कुल आपके गम में बराबर की 70-80 हजार कुर्बानियां हैं, शहादतें हैं। वो कौन पाकिस्तानी होगा जो इस चीज को कहेगा कि अच्छा हुआ है? सर, मैं चाहती हूँ कि हमारा ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जाए, वरना मैं आपको वो शॉर्ट्स क्योंकि निकाल के रखे हैं जिसमें आपके सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोग, बकायदा ट्विटर पे वो ट्रेंड चलता रहा है। शाखावर साहब, मैं आपको इन्वॉल्व करूंगी कि वो कह रहे हैं कोर कमांडर हाउस पहुंचो, हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। फिर यास्मीन राशिद की वो वीडियो इटसेल्फ एक एविडेंस है। तो माजरत के साथ इन चीजों पर देखिए, मैं पीटीआई का कम से कम लाहौर में सबसे एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हूं। मैंने 35 साल लाहौर की सियासत की है। मैं आधे से ज्यादा लाहौर में इलेक्शन लड़के जीता हुआ। ठीक है, चले मुझे ये जवाब देते, मुझे शाखावर साहब के पास सुनिए। अब आपने पॉइंट रेस किया ना सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया इज नो एविडेंस एट ऑल। आपने पॉइंट रेस किया। मैं एक पार्टी का सीनियर रुकन हूं, कोर कमेटी का इंचार्ज हूं, इलेक्शन सेल का मेंबर हूं, इलेक्शन सेल का इंचार्ज हूं। मैं तो किसी ऐसी प्लानिंग में मुझे नहीं कहा गया, ना उस दिन किसी किस्म का कोई पैगाम मुझे भेजा गया। मैं लाहौर। ठीक है सर, मुझे बड़ी अच्छी लगी आपने बात कि सोशल मीडिया के पास कोई एविडेंस नहीं होता। सोशल मीडिया पे बिलीव नहीं करना चाहिए। ऑडियो लीक्स जो मुखालिफ पार्टी की होती रही ना सोशल मीडिया पर, फिर आई थिंक ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर आप तो इत्तेफाक कर ले कि किसी चीज पे यकीन नहीं करना, लेकिन आई एम सॉरी कि ये हमारे जो बयार है ना, ऑडियो लीक्स तो वैसे कोई एविडेंस नहीं है। मुझे हुमायूं साहब मुझे बताइए, रेंजर्स के खिलाफ मुकदमे वाला, ये रेंजर्स के खिलाफ मुकदमे वाला आइडिया, ऑडियो या वीडियो लीक्स जो है उस एविडेंस की सैंक्टिटी क्या है? ठीक है हुमायूं साहब, रेंजर्स के खिलाफ मुकदमे वाला आइडिया ये कहां से आ रहा है? ये कौन करा रहा है? क्यों कर रहे हैं आप लोग? फिर देखिए, जब एक रिएक्शन होता है,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह रेंजर ने हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी की, इसका पता तो लगाना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो इलीगल थी। ठीक। ओके, इस्लामाबाद पुलिस कहां थी, पता तो करें। ये पाकिस्तान है, इसमें एक आइन है। सर देखिए, नैब ने दरख्वास्त की थी, नैब ने वो फोर्स मांगी थी, रेंजर्स खुद से उठ के नहीं चली गई थी। तोड़ के एक आदमी को आप उठा के ले जाते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए।